तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, सबर मोनार्च जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि फर्स्ट एल्डर यहाँ पर जिस रिसाइबल ने भी 3 या उससे ज़्यादा सोड़ों को प्राप्त किया है उन सभी को रिवॉर्ड दिया जाए। और इससे अलग जो कि आन चोंग, किंग शान और वैन वो है, वो तुम तीनों जो है वो मेरे साथ में चलो। और सबर मोनार्च की इस बात को सुनने के बाद जो फर्स्ट एल्डर होता है वो भी उसे ओके सबर मोनार्च बोल देता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि उन फ्लावर के सामने बैठा हुआ होता है। और वो अपने मन में सोचता है कि एक बार ये फ्लावर जो है वो मैं सीनियर ब्रदर किंग शान को वापस लौटा दूँ, उसके बाद मैं भी हेवन सबर साइड से चला जाऊँगा। लेकिन मुझे एक चीज़ का बहुत ही ज़्यादा दुख है कि मैं एंशिएंट स्वॉर्ड जो है उसे प्राप्त नहीं कर पाया, क्योंकि अगर मैं उसे प्राप्त कर लेता तो जो 5 ड्रैगन बैच था वो मुझे मिल जाता। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर वही बंदा आ जाता है जिसने कि किन्नान को एंशिएंट स्वॉर्ड लाने के लिए बोला था। और उस बंदे को देखने के बाद जो किन्नान होता है वो उससे पूछता है कि सीनियर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो गुस्से में किन्नान से बोलता है कि किन्नान मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा यकीन किया था, लेकिन सच में तुमने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उससे बोलता है कि सीनियर प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन लगता है कि मेरा जो नसीब था वो ज़्यादा अच्छा नहीं था, इसीलिए मैं जो एंशिएंट स्वॉर्ड है उसमें से एक भी प्राप्त नहीं कर पाया। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि छोड़ो इसे, बस मैंने ये तुमसे यहाँ पर कुछ ज़्यादा उम्मीदें कर ली थी, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करूँगा। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपने पास से उन फ्लावर को उठाते हुए उस बंदे से बोलता है कि सीनियर मैं किसी एंशिएंट स्वॉर्ड को तो वहाँ से प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन मैंने ये फ्लावर जो थे वो 9 सबर एंशिएंट माउंटेन के अंदर ढूंढे थे, तो क्या आप इन्हें यहाँ पर लेना चाहोगे। और उन फ्लावरों को देखते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि एक मिनट, ये तो स्टोन टाउ फ्लावर है, क्या इसका मतलब ये है कि तुम 9 सबर एंशिएंट माउंटेन के अंदर गए थे। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उससे बोलता है कि देखकर ऐसा लगता है कि जो ये स्टोन टाउ फ्लावर है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, तो क्या आप इन फ्लावर का यूज करने के बाद जो सीनियर ब्रदर किंग शान है उनकी स्वॉर्ड को रिफाइन कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही वो बंदा भी अब उन फ्लावरों को ले लेता है। और उन्हें लेने के बाद वो किन्नान को बताता है कि किन्नान तुम्हें यहाँ पर कोई भी आइडिया नहीं है कि जो स्टोन टाउ फ्लावर है वो कितने ज़्यादा ही रेयर होते हैं। इवन कि अगर पूरे मिडल कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो पूरे के पूरे मिडल कॉन्टिनेंट के अंदर भी इन फ्लावरों को ढूंढ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि सच में तुम बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब थे कि तुम्हें ये फ्लावर जो है वो मिल गए हैं। और इनकी मदद से मुझे यकीन है कि जो किंग शान की ब्लैक स्वॉर्ड है उसे परफेक्ट क्वालिटी के अंदर इन्वॉल्व किया जा सकता है। इसीलिए शुक्रिया के तौर पर मैं तुम्हें 5 ड्रैगन बैच जो है वो देना चाहता हूँ, क्योंकि सच में तुमने मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा फेवर किया है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी उस 5 ड्रैगन बैच को ले लेता है। जिसके बाद अब वो बंदा जो होता है वो किन्नान को एक और बैच देते हुए उसको बताता है कि किन्नान ये मोनार्च तालिस्मान है जिसका कि तुम मुसीबत के टाइम पर यूज कर सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही अब वो बंदा जो होता है वो वहाँ से चला जाता है। और वहाँ से जाते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अब मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा हूँ, तो इसीलिए मैं अब रिफाइनिंग के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। और उसके वहाँ से चले जाने के बाद जो कि नान होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो अब यहाँ पर मेरा काम जो है वो कंप्लीट हो गया, तो अब सीधे जो रूथलेस एक्ट है उसके अंदर चलते हैं। क्योंकि इस 5 ड्रैगन बैच की मदद से मैं रूथलेस एक्ट जो है उसके अंदर से 5 आइटम जो है वो फ्री में ले सकता हूँ, तो इसीलिए मैं इस चांस को अपने हाथों से नहीं खोना चाहता। और इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपने पास से एक बैच को निकाल लेता है। और उस बैच को निकालने के बाद वो सीमा कॉन्ग से कांटेक्ट करते हुए उसे बोलता है कि सीमा कॉन्ग, क्या तुम मेरे साथ में जो रूथलेस एक्ट है उसके अंदर जाना चाहोगे, क्योंकि मुझे हेवन सबर सेक्ट के अंदर से 5 ड्रैगन बैच जो है वो मिल गया है, जिसकी मदद से मैं रूथलेस सेक्ट के अंदर होने वाले ऑक्शन के अंदर से 5 चीज़ें जो है वो फ्री में ले सकता हूँ, तो इसीलिए तुम भी 2 चीज़ें जो है वो अपने लिए पिक कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो सीमा कॉन्ग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर मैं इस तरह की ऑफ़र को कैसे ही रिजेक्ट कर सकता हूँ, मेरा बस इंतज़ार करो, मैं जल्दी ही तुम्हारे पास में पहुँच रहा हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि सीमा कॉन्ग जो होता है वो आ चुका होता है। और वो किन्नान को देखने के बाद उसे बोलता है कि किन्नान, तुमने तो यहाँ तक आने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा दिया, लेकिन इस चीज़ को छोड़ो, ये चीज़ जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले मुझे तुम ये बताओ कि क्या सच में तुम्हारे पास में 5 ड्रैगन बैच है। जो सुनने के बाद किन्नान भी उसे हाँ बोल देता है। जो सुनते के साथ ही सीमा कॉन्ग भी खुश होते हुए बोलता है कि सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि तुम्हारे पास में 5 ड्रैगन बैच है, क्योंकि हो सकता है कि इसकी मदद से हम जो येलो स्प्रिंग सूप है वहाँ पर भी जा पाए। और यह लो स्प्रिंग सोप का नाम सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो उससे पूछता है कि आखिर ये क्या है। जो सुनते के साथ ही जो सीमा कॉन्ग होता है वो किन्नान को बताता है कि किन्नान, जैसा कि तुम जानते ही हो कि जो रूथलेस सेक्ट है वो साल में 3 बार अपने सेक्ट के अंदर ग्रैंड ऑक्शन जो होता है वो कराता है।
और जब ऑक्शन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद में कुछ स्पेशल लोगों के बीच में प्राइवेट मीटिंग जो होती है वो कराई जाती है, जिसके अंदर जो कल्टिवेटर होते हैं वो अपने सामान को एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। और अगर बात की जाए रूथलेस एक्ट की, तो जो रूथलेस एक्ट होता है वो यहाँ पर अपने जो डिसाइबल होते हैं उन्हें डेमोनिक आर्ट और बाकी के भी और काफ़ी सारे आर्टों की प्रैक्टिस कराता है, जहाँ पर कि वो अपने डिसाइबलों को ट्रेन करने के लिए जो येलो स्प्रिंग होता है उसका इस्तेमाल करता है, जिससे कि वे लोग जो होते हैं वो काफ़ी कम टाइम में ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं। जो सुनकर कि नान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो इम्प्रेस होते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा कि जो रूथलेस एक्ट है उसे यहाँ पर बिल्ड करने वाला पर्सन जो भी था वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होगा, जो कि इस प्रकार की फाउंडेशन जो है वो देकर गया है। जो सुनते के साथ ही सीमा कोंग जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि लो हम अपनी मंजिल तक आ गए, यहीं से ही ऑक्शन तक के जाने का रोड है, जिसे कि यहाँ पर सेलेस्टियल स्टार से एक रोड भी कहा जाता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर आसमान में बने हुए एक पैलेस को देख पाते हैं, जिसके जाने के लिए वहाँ पर सीढ़ियाँ जो होती है वो बनी होती है। और हम देखते हैं कि काफ़ी सारे डिसाइपल भी वहाँ पर आए होते हैं और वहाँ पर कुछ गार्ड भी मौजूद होते हैं, जो कि सभी डिसाइपलों से बोलते हैं कि याद रखना कि तुम में से केवल ऑक्शन के अंदर वही पर्सन जा सकता है जिसके पास में कि यहाँ पर इन्विटेशन होगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो कि नान और सीमा कोंग होता है वो भी यहाँ पर आ जाता है, लेकिन तभी पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी जैसी मामूली चींटियों की हिम्मत कैसे हो गई हमारा रास्ता रोकने की। और अब इस आवाज़ को सुनते के साथ ही जो कि नान और सीमा कोंग होता है वो दोनों भी पीछे की तरफ देखने लगते हैं, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वहाँ पर 3 बंदे जो होते हैं वो आ जाते हैं। और हमें इन तीनों बंदे के बारे में बताया जाता है कि ये 3 मार्शल मोनार्च के तीनों बेटे हैं। और अब उनमें से एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम बहरे हो और मेरी आवाज़ तुम्हें सुनाई नहीं दे रही। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ और लोग भी आ जाते हैं, जिन्हें क्रोविल किंग ऑफ लो कहा जाता है। और वे गुस्से में चिल्लाते हुए जो मोनार्च 3 सन होते हैं उनसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे इस तरह से बात करने की, आखिर तुम कर ही क्या लोगे अगर हम तुम्हारे रास्ते से ना हटे तो। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और बंदा जो होता है वो आ जाता है, जिसे कि वाइट हेयर वाइन इमोर्टल कहा जाता है, जो कि शैडो पगोड़ा का वॉइस लीडर भी होता है। और वो भी मोनार्च रीजन से थोड़ा नाराज़ होता है और वो उनसे बोलता है कि आजकल के जो यंग लोग हैं उन्हें यहाँ पर अपने एल्डरों की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं रही है। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मोनार्च के सन हो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें अपने एल्डरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और अब उन्हें वहाँ पर देखने के बाद जो मोनार्च सन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए उनसे बोलता है कि ये काफ़ी सरप्राइज़ की बात है कि आज यहाँ पर काफ़ी सारे सीनियर जो है वो ऑक्शन के लिए आए हुए हैं और मैं अपने पिछले बिहेवियर के लिए आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो सुनकर वाइन इमोर्टल जो होता है वो गुस्से से उसे बोलता है कि ठीक है, अगली बार अपने शब्दों को थोड़ा ध्यान से बोलना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे शब्दों से नाराज़ हो जाऊँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो गार्ड होता है वो किन्नान के पास में आते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, तुम दोनों जो है वो यहाँ पर आने का मुझे इनविटेशन दिखाओ, उसके बाद ही तुम दोनों जो है वो अंदर जा पाओगे। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उसे 5 ड्रैगन बैच को दिखाते हुए उसे बोलता है कि मेरे पास में 5 ड्रैगन बैच है और मुझे लगता है कि इसे मैं यहाँ पर इनविटेशन की तरह यूज कर सकता हूँ। और 5 ड्रैगन बैच का नाम सुनते के साथ ही वो गार्ड भी थोड़ा घबराने लगता है और वो घबराते हुए किन्नान से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अगर आपके पास में 5 ड्रैगन बैच है तो आप आराम से अंदर जा सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो मुस्कुराते हुए सीमा कोंग से बोलता है कि सीमा कोंग चलो अंदर की तरफ चलते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अभी दोनों जो होता है वो भी अंदर की तरफ जाने लगते हैं। तभी एक गार्ड दूसरे वाले गार्ड से बोलता है कि जल्दी से जाओ और फर्स्ट एल्डर जो है उसे इनके बारे में इन्फॉर्मेशन दो। जो सुनते के साथ ही वो भी ओके बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो ऊपर आ चुका होता है, जहाँ पर कि एक एल्डर पहले से ही खड़ा होता है। और अब वो एल्डर जो होता है वो आगे आते हुए किन्नान से बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ तो आप ही वो पर्सन हो जिसके पास मेरी 5 ड्रैगन बैच है। और अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँ तो मैं रूथलेस एक्ट का फर्स्ट एल्डर हूँ, तो आप मेरे साथ में चलिए, मैं आपको ऑक्शन तक गाइड करता हूँ। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी फर्स्ट एल्डर का शुक्रिया था बोल देता है और वो अपने मन में सोचता है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि 5 ड्रैगन बैच मेरे पास में होने के कारण मुझे यहाँ पर इतना अच्छा ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाएगा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 7th फ्लोर के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो फर्स्ट एल्डर होता है वो किन्नान को लेकर 7th फ्लोर के रूम के अंदर आया होता है। और वहाँ पर आने के बाद वो किन्नान को बताता है कि जो 7th फ्लोर है उसके अंदर केवल ही 3 ही रूम है और जो ये तीनों रूम है इन्हें केवल उसी टाइम पर ओपन किया जाता है जबकि यहाँ पर जो मार्शल मोनार्च होते हैं वो आते हैं। लेकिन चूंकि आपके पास में यहाँ पर 5 ड्रैगन बैच है तो इसीलिए आप अंदर जा सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही वो गेट को ओपन करते हुए बोलता है कि आप प्लीज़ अंदर एंटर कीजिए। जो सुनते के साथ ही वे दोनों भी रूम के अंदर आ जाते हैं और जो सीमा कोंग होता है वो खुश होते हुए उस जगह को देखकर बोलता है कि सच में यहाँ पर मार्शल मोनार्च के लिए जो रूम बनाया गया है ये तो काफ़ी ही ज़्यादा गजब है, क्योंकि अगर बात की जाए इसके फ्लोर की तो इसका फ्लोर जो है वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव मटेरियल से बनाया गया है।
और उसके इतना बोलते कि शादी अब हमारा व्यू जो होता है वो उसी रूम के अंदर आ जाता है जिसके अंदर की मार्शल मोनार्च के जो सन होते हैं वो रुके होते हैं। और अब एक मार्शल मोनार्च का सन जो होता है वो बोलता है कि मैंने इस चीज़ को नहीं सोचा था कि यहाँ पर मार्शल मोनार्च रियलम का एक्सपर्ट भी आएगा। और इतना बोलते के साथ ही उस बंदे को भी थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि क्या इसका मतलब ये है कि उसे भी उस चीज़ के बारे में पता लग चुका है। जो सुनते के साथ ही उनमें से एक और बंदा जो होता है वो उसे बोलता है कि ये मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उस चीज़ के बारे में जो न्यूज़ है वो केवल हम लोगों को ही मिली होगी, तो इसीलिए हमें उसके ऊपर अच्छे से नज़र रखनी होगी और जिस चीज़ को हम यहाँ पर प्राप्त करने के लिए आए हैं हमें वो चीज़ भी जो है वो हर हाल में प्राप्त करनी होगी। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो ऑक्शन होता है वो भी फाइनली स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पर एक लड़की जो होती है वो किसी आइटम को लेकर आती है और जो एल्डर होता है वो बोलता है कि सभी लोग जैसा कि यहाँ पर ऑक्शन के रूल के बारे में पहले से ही जानते हैं तो इसीलिए मैं रूल को बताकर टाइम को बर्बाद नहीं करूँगा। तो चलो फिर अपने पहले आइटम से यहाँ पर ऑक्शन को स्टार्ट करते हैं। मैं इसके बारे में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये एक बुद्धा रिलीफ है जिसे कि यहाँ पर मार्शल प्रोटैगनिस्ट रियलम के पीक के एक्सपर्ट के द्वारा बनाया गया था। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये आपकी मार्शल स्पिरिट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि अगर आप इसे रिफाइन करते हो तो आप अपनी मार्शल स्पिरिट के लेवल को 3 बढ़ा सकते हो। इसीलिए इसकी यहाँ पर कॉस्ट जो है वो भी थोड़ी सी ज़्यादा होने वाली है और हम इसका स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 2 लाख मोनार्च क्रिस्टल रखेगी। तो चलो अब आप बैट को लगाना शुरू कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ पर बैट को लगाना शुरू कर देते हैं जहाँ पर कि पहला बंदा जो होता है वो 3 लाख मोनार्च क्रिस्टल की बैट को लगाता है, वहीं दूसरा बंदा 4 लाख मोनार्च क्रिस्टल की बैट को लगाता है और वहीं जो तीसरा बंदा होता है वो 5 लाख मोनार्च क्रिस्टल की बैट को लगाता है। जिसके बाद हम सीमा कॉन्ग को देखते हैं जो कि उस चीज़ को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो रहा होता है, जिसे देखने के बाद कि नानू से बोलता है कि हम लोगों को यहाँ पर पेशेंस रखना होगा और जो अच्छी चीज़ आए उसके ऊपर ही बैट को लगाना होगा। जो सुनकर सीमा कॉन्ग बोलता है कि मैं जानता हूँ, मैं तो बस उसे ऐसे ही देख रहा हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो एल्डर होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ठीक है, इसे 3 मिलियन के अंदर सेल किया जाता है और अब जो अगला ट्रेजर होने वाला है वो मर्सेलेस सिल्क होने वाला है जिसका स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 50,000 मोनार्च क्रिस्टल होगा। और उस एल्डर के इतना बोलते के साथ ही अब उसके ऊपर भी बैट लगना शुरू हो जाती है जहाँ पर कि पहला बंदा 60,000 मोनार्च क्रिस्टल की बैट को लगाता है, तभी दूसरा बंदा 65,000 मोनार्च क्रिस्टल की बैट को लगाता है, तभी तीसरा बंदा जो होता है वो 66,000 मोनार्च क्रिस्टल की बैट को लगाता है। जिसके बाद अब हम वहाँ पर बैठी हुई जो मोमो होते हैं उसे देखते हैं और हमें पता लगता है कि ये भी ऑक्शन के अंदर आई है और अब जो मोमो होती है वो भी उसके ऊपर बैट लगाते हुए बोलती है कि मैं 1,50,000 मोनार्च क्रिस्टलों की बैट को लगाती हूँ। और मोमो की इस बात को सुनने के बाद जो वहाँ पर बैठा हुआ सीमा कॉन्ग होता है वो बोलता है कि इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर जो ये शिल्क है ये कितना ज़्यादा प्रीसियस है, लेकिन अगर बात की जाए इसकी कीमत की तो 1,50,000 मोनार्च क्रिस्टल सच में काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। और सीमा कॉन्ग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर बैठ जो एल्डर होता है ऑक्शन का वो भी अब वहाँ पर गिनती करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी एक रूम के अंदर से आवाज़ आती है जो कि बैट को लगाते हुए बोलता है कि मैं इसके लिए 2 लाख मोनार्च क्रिस्टलों की बैट को लगाता हूँ। जो सुनने के बाद मोमो भी काफ़ी ज़्यादा शौक होती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये रूम जो है वो 3 मोनार्च सन का है। और इतना सोचते के साथ ही जो मोमो होती है वो 2,50,000 मोनार्च क्रिस्टल की बैट को लगा देती है। जो सुनते के साथ ही जो मोनार्च सन होता है वो उसके लिए 3 लाख मोनार्च क्रिस्टल की बैट को लगाते हुए जो मोमो होती है उससे बोलता है कि लेडी अगर तुम चाहो तो तुम मेरे पास में आकर थोड़ी बातें कर सकती हो, जिसके बाद मैं तुम्हें ये सिल्क जो है वो एज ए गिफ्ट दे दूंगा। जो सुनते के साथ ही मोमो जो होती है वो गुस्से से उसे बोलती है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी इस हमदर्दी की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं इसे यहाँ पर अपने पैसे से खरीदूंगी। और इतना बोलते के साथ ही वो 3,50,000 मोनार्च क्रिस्टल की बैट को लगा देती है। जो सुनते के साथ ही जो मोनार्च सन होता है वो भी मुस्कुराते हुए बोलता है कि क्या बात है, मुझे तुम्हारा गुस्सा काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो चलो मैं भी 1 मिलियन मोनार्च क्रिस्टल की बैट को लगाता हूँ। जो सुनते के साथ ही मोमो के साथ वाला बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि वो लोग इसे बंद करो, आखिर तुम यहाँ पर क्या सोच रहे हो कि अगर तुम्हारे पास में मोनार्च क्रिस्टल है तो तुम हमें इस तरह से बुली कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो मोनार्च सन होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम भूल चुके हो कि मैं वागलैंड का यंग मास्टर हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर तुम लोगों को बुली करता भी हूँ तो आखिर तुम लोग क्या ही कर लोगे। और उसकी इस बात को सुनने के बाद जो कि नान होता है उसे भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि ऐसा लगता है कि जो कल्टीवेटर हुआ है उनके पास में कुछ ज़्यादा ही पैसा है, तो कैसा रहेगा कि अगर वे मेरे साथ में थोड़ा एंजॉय करे। तो मैं यहाँ पर सीधे 10 मिलियन मोनार्च क्रिस्टल की बैट को लगाता हूँ, तो बताओ कि क्या तुम आगे यहाँ पर मेरे साथ में बैट को बढ़ाना चाहोगे। और गिन्नान की इस बात को सुनने के बाद जो सीमा कॉन्ग होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि जो गिन्नान है वो सच में गुस्सा हो चुका है। अब लगता है कि जो ये वो लोग नाम का बंदा है इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है।
और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो फर्स्ट एल्डर होता है वो किन्नान से बोलता है कि सर क्या आप इस चीज़ के लिए श्योर हो कि आप अपनी 5 ड्रैगन बैच का एक बार यूज जो है वो इस सेल को लेने के लिए करने वाले हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान उससे बोलता है कि टेंशन मत लो, यहाँ पर पैनिक हम लोग नहीं बल्कि कोई और होगा। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो मोनार सन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए बोलता है कि सीनियर मैं नहीं जानता था कि आप मेरी इस गलती के कारण ऑफेंड हो जाओगे। मैं अभी के अभी इस सेल को 1 मिलियन मोनार क्रिस्टल में बाय कर आपको गिफ्ट देने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उसे बोलता है कि मैं इस सिल्क को लेने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जल्दी से इस सिल्क को खरीदो और जो ये ड्रैगन एम्पर क्लैन की लेडी है इसको दो। जो सुनते के साथ ही वो भी ओके बोल देता है। जो देखने के बाद शिमा कांग जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से किन्नान से बोलता है कि किन्नान तुमने तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया बिना किसी को पता लगे। जो सुनते के साथ ही किन्नान से बोलता है कि मैं हमेशा लो प्रोफाइल ही रखना पसंद करता हूँ। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही जो ऑक्शन वाला एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है अब टाइम है न्यू आइटम को लेकर आने का। और मैं आपको बता दूं कि इस एक आइटम के अंदर टोटल 100 आइटम होने वाले हैं और हर एक आइटम जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और ये आइटम काफ़ी ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होने वाला है, इसीलिए इसका स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 1 मिलियन होगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखता है कि वो एल्डर जो होता है वो सभी सामानों को लेकर वहाँ पर आ जाता है और उनमें से किसी आइटम को देखने के बाद जो कि नान के पास में गोल्डन सील और जो मिरर होता है वो दोनों काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट करने लगते हैं। और इस चीज़ को देखते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या यहाँ पर जो कॉपर मिरर और जो गोल्डन सील है उसी की तरह कोई और भी एंशिएंट आर्टिफैक्ट मौजूद है। और इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो बोलता है कि मुझे ये सारे के सारे चाहिए। जो सुनते के साथ ही फर्स्ट एल्डर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि 5 ड्रैगन बैच के ओनर ने इन आइटमों की मांग की है तो इसीलिए 100 के 100 ऑब्जेक्ट जो है उन्हें ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑक्शन से विड्रॉ किए जाते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शिमा कॉन्ग होता है वो किन्नान से पूछता है कि किन्नान क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ स्पेशल मिला है। जो सुनने के बाद किन्नान उससे बोलता है कि मैं इस चीज़ के लिए अभी पूरी तरह से श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ तुम अगर अपने लिए यहाँ पर कुछ खरीदना चाहते हो तो तुम खरीद सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो शिमा कॉन्ग होता है वो भी काफ़ी ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है, तुमने मुझे ऑफ़र दिया तो फिर आखिर में कैसे ही इस ऑफ़र को मना कर सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो शिमा कॉन्ग होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, जिसे देखने के बाद किन्नान भी बहुत ही फनी सा फेस बनाकर उसकी तरफ देखने लगता है। जिसके बाद अब हम ऑक्शन की एक लेडी को देखते हैं जो कि वहाँ पर एक फ्लावर को लेकर आने लगती है और वहाँ पर बताती है कि ये फ्लावर ऑफ रेनकार्नेशन है जिसके अंदर की रेनकार्नेशन की पावर होती है और इसकी मदद से हम 6 डिवीजन और व्हील ऑफ कर्मा जो है उसके साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इसी चीज़ से आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये फ्लावर जो है वो कितना ही ज़्यादा रेयर होता है, तो इसीलिए इसका स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 1 मिलियन मोनार्च क्रिस्टल होने वाला है। जो सुनते के साथ ही जो क्रो व्हील होता है वो उसके लिए 5 मिलियन मोनार्च क्रिस्टलों की बैट को लगाता है और वहीं जो वाइन इमोर्टल होता है वो उसके लिए 6 मिलियन मोनार्च क्रिस्टल की बैट को लगाता है। लेकिन तभी शिमा कॉन्ग जो होता है वह हंसते हुए बोलता है कि ये मुझे चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो फर्स्ट एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए अनाउंस करता है कि इस आइटम को भी यहाँ पर 5 ड्रैगन बैच का जो ओनर है उसने रिडीम कर लिया है, तो इसीलिए इसे भी ऑक्शन से हटाया जाता है। जो सुनते के साथ ही जो क्रो व्हील और जो वाइन इमोर्टल होता है वे दोनों भी काफ़ी ही ज़्यादा इस चीज़ से शौक हो जाते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो ऑक्शन वाली लड़की होती है वो एक गिनसैंग को लेकर आ जाती है और जो एल्डर होता है वो सभी लोगों को बताता है कि ये 10,000 साल पुराना ब्लड गिनसैंग है जिसका स्टार्टिंग प्राइस जो है वो यहाँ पर 9 लाख मोनार्च क्रिस्टल होने वाला है। जो सुनते के साथ ही जो शिमा कॉन्ग होता है वो बोलता है कि ठीक है मुझे ये आइटम भी चाहिए। जो सुनते के साथ ही फर्स्ट एल्डर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इसे भी ड्रैगन बेच के ओनर के द्वारा रिडीम कर लिया गया है, तो इसीलिए इसे भी ऑक्शन से हटाया जाता है। जो सुनते के साथ ही जो ऑक्शन वाला एल्डर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या सच में आज ऑक्शन जो है वो इस तरह से ख़त्म होने वाला है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि किन्नान और जो शिमा कॉन्ग होते हैं वो दोनों बैठे हुए होते हैं और जो शिमा कॉन्ग होता है वो किन्नान से बोलता है कि वैसे हमें 4 यूनिक ट्रेजर जो है वो मिल गए हैं, लेकिन हम लोग जो है वो रात को होने वाला जो येलो स्प्रिंग शॉप है वहाँ पर चलेंगे क्योंकि वहाँ से हम इन चीज़ों से और भी ज़्यादा अच्छे आइटम जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम किन्नान को देखते हैं जो कि एक रेड कलर की रस्सी जो होती है उसे पकड़े हुए होता है, जिसे देखने के बाद शिमा कॉन्गो से बोलता है कि आखिर इसके अंदर ऐसा क्या स्पेशल है, क्योंकि ये तो मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर स्पेशल नहीं दिखाई दे रही, तो फिर इसके अंदर तुम इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों हो। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी उस रस्सी को ज़मीन पर रख देता है, लेकिन जैसे ही वो उसे रखता है तो वो एकदम से जाकर जो किन्नान का हाथ होता है उससे लिपट जाती है। और अब उसके ऐसा होते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो अपनी शी ऑफ कॉन्सिस्टेंस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वो मिरर वाली लड़की जो होती है वो किन्नान के सामने आते हुए उससे पूछती है
कि नान, मैं तुमसे यहाँ पर एक सवाल पूछने के लिए आई हूँ कि क्या जो तुम ट्रिबुलेशन थ्री लाइफ है उसे कंटिन्यू रखना चाहते हो या फिर उसे गिव अप करना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही गिन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि गिव अप नाम की चीज़ मेरी लाइफ में है ही नहीं, तो इसीलिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं कभी भी किसी भी चीज़ से गिव अप नहीं करूँगा। जो सुनते के साथ ही जो मिरर वाली लड़की होती है वो गिन्नान से बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो बस अब तुम इंतज़ार करो। और इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ से चली जाती है। जो देखने के बाद गिन्नान चिल्लाते हुए बोलता है कि एक मिनट, आखिर मुझे इंतज़ार किस चीज़ का करना है। और गाइज मैं आपको मोटा मोटा जो ये थ्री लाइफ ट्रिब्यूशन है इसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा बड़ी होने वाली है कि ये पूरी की पूरी जो चैंगलांग कॉन्टिनेंट है उसकी हिस्ट्री को चेंज कर देगी। और इससे पहले कि गिन्नान को कोई जवाब मिल पाता, जो शिमा कोंग होता है वो गिन्नान को उठा देता है। वो गिन्नान को उठाते हुए उसे बोलता है कि गिन्नान, आखिर तुम्हें एकदम से क्या हो गया, तुम इस तरह से क्यों जम गए। जो सुनते के साथ ही गिन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि अरे कुछ नहीं, चलो अब हम लोग जो है वो कल्टीवेट करने के लिए चलते हैं, क्योंकि वैसे भी हमें रात को जो येलो स्प्रिंग शॉप है वहाँ पर जाना है। जो सुनते के साथ ही शिमा कोंग भी उसे ओके बोल देता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो वर्ल्ड के दूसरे हिस्से जो नाइन हेवन होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वहाँ पर आइस जो होती है वो ज़मीन पर गिर रही होती है। और वहीं पर ही हम उस मिरर वाली लड़की को देख पाते हैं जो कि अपनी पैलेस के अंदर खड़ी होती है। और वहाँ पर खड़े हुए वो अपने मन में सोचती है कि चैंगलांग कॉन्टिनेंट टाइम आ चुका है उस चीज़ को करने का। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो उसके पास में आ जाता है, जिसे देखने के बाद वो मिरर वाली लड़की उसे बोलती है कि काइल यांग, मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जो इमॉर्टल डाउ मोनोलिथ है उसे एक्टिवेट किया जाए और जो ग्लिचमैन डीमन एंट्रेंस है उसे ओपन किया जाए और सी के साथ में जो 3000 ग्रेट इमोर्टल फॉर्मेशन है उसे भी एक्टिवेट किया जाए। और जो 500 इमोर्टल जर्नल है उन सभी को अभी के अभी वापस आने के लिए बोलो, क्योंकि मैं उन सभी से अभी के अभी मिलना चाहती हूँ। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो उस मिरर वाली लड़की से बोलता है कि एम्प्रेस, क्या वॉर स्टार्ट हो गई है। जो सुनते के साथ ही वो मिरर वाली लड़की जो होती है वो उसे बोलती है कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि जो चैंगलान सी है उसे डिस्ट्रॉय किया जाए ताकि मैं चैंगलान कॉन्टिनेंट के अंदर वापस लौट सकूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो गिन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि जो शिमा कोंग होता है उसे पूछता है कि आखिर हम जो येलो स्प्रिंग शॉप है उसके अंदर किस तरह से इंटर करेंगे। जो सुनते के साथ ही जो शिमा कोंग होता है वो उसको बताता है कि सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर जो येलो स्प्रिंग डीमन है उन्हें पकड़ना होगा, जिसके बाद में उन्हें तुम्हें चलाना होगा, जिसके बाद तुम ऑटोमेटिकली जो येलो स्प्रिंग स्टोर है उसके अंदर इंटर कर जाओगे। और इतना बोलते के साथ ही जो शिमा कोंग होता है वो पास ही के एक डीमन को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि देखो, तुम्हें ये चीज़ जो है वो इस तरह से करनी होगी। और इतना बोलते के साथ ही जो शिमा कोंग होता है वो उस डीमन को वहाँ पर चला देता है, जिसके अंदर से ब्लैक कलर का ऑरा निकलता है। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वे दोनों जो होते हैं वो उस जगह से टेलीपोर्ट होकर जा चुके होते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो येलो स्प्रिंग जो स्टोर होता है उसके पास में आ जाते हैं, जहाँ पर कि शिमा कोंग जो होता है वो गेट को खोलते हुए अंदर जाने लगता है। और जैसे ही वे दोनों अंदर आते हैं तो उन्हें पता लगता है कि जो थ्री मोनार सन है वो पहले से ही वहाँ पर बैठे हुए हैं। और किन्नान और सीमा गोंग को वहाँ पर देखने के बाद जो क्रोवील होता है वो बोलता है कि यहाँ पर तो दो बच्चे आए हैं जो कि मार्शल प्रोटैगनिस्ट रियलम के 5th और 6th लेवल पर है। आखिर इनकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, तुम आखिर हो कौन और तुम्हारी यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हो गई। तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि चुपचाप इस जगह से बाहर चले जाओ, नहीं तो तुम लोगों के साथ में यहाँ पर बहुत ही बुरा भी हो सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो 5 ड्रैगन बैज को निकाल कर उसे दिखा देता है, जो देखने के बाद वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो 5 ड्रैगन बैज है। जो सुनते के साथ ही जो वाइन इमोर्टल होता है वो बोलता है कि क्या ये वही लोग हैं जो कि 7th फ्लोर के अंदर थे। जो सुनने के बाद जो क्रोवील होता है वो बोलता है कि बच्चों, मानना पड़ेगा कि तुम्हारी आंखें काफ़ी अच्छी है, क्योंकि जो मेरे फेवरेट ट्रेजर थे वे सारे के सारे तुमने ले लिए। तो चलो फिर अब यहाँ पर जो टाइम है उसे बिल्कुल बेबर्बाद नहीं करते हैं। यहाँ पर हम लोगों के पास में जो स्पेशल ट्रेजर है वो दिखाते हैं, और अगर कोई भी यहाँ पर अपने ट्रेजरों को एक्सचेंज करना चाहता है तो वो यहाँ पर कर सकता है। और इतना बोलते के साथ ही जो क्रोवील होता है वो वहाँ पर एक और जो होता है उसे निकाल लेता है, और उसे निकालने के बाद बताता है कि ये बाउंडलेस और है, तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ क्या कि तुम इसे यहाँ पर एक्सचेंज करने के लिए मुझे क्या देना ऑफर करोगे। और इससे अलग मेरे पास में यहाँ पर 1000 लेयर फ्लावर भी है, और मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है वो तुम लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। और इतना बोलते के साथ ही वो एक और ट्रेजर को भी अपने पास से निकाल लेता है। जो देखते के साथ ही जो मोनार सन होता है वो अपने पास से एक बोतल को निकाल कर जो क्रोवील होता है उसे बोलता है कि सीनियर, मेरे पास में 3 ड्रॉप है 6 रियलम लिक्विड की, तो क्या आप इसमें इंटरेस्टेड हो। जो सुनते के साथ ही जो शिमा कोंग होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, जो ये बाउंडलेस और भाई मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, तो क्या मैं इसे ट्रेड कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही किन्नान से बोलता है कि तुमने जो भी वहाँ से 4 ट्रेजर प्राप्त किए थे
वो मेरे लिए पूरी तरह से यूजलेस है, तो इसीलिए उनका तुम जिस तरह से भी यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहो तुम कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो शिमा गोंग होता है वो अपने पास से जो फ्लावर ऑफ रीइंकार्नेशन होता है उसे निकालते हुए उसे बोलता है कि सीनियर मेरे पास में जैसा कि आप जानते ही होगी फ्लावर ऑफ रीइंकार्नेशन है, तो क्या आप इससे जो बाउंडलेस ऑर्ब है उसे एक्सचेंज करना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही जो क्रो व्हील होता है वो उसे बोलता है कि नहीं ये इनफ नहीं है, तुम्हें यहाँ पर कुछ और भी यहाँ पर देना होगा। जो सुनते के साथ ही शिमा कोंग जो होता है वो एक स्क्रॉल को निकालते हुए उसे बोलता है कि ये एक एंशिएंट स्क्रॉल है और मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको काफ़ी पसंद आएगा। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि शिमा कोंग ने उस ऑर्ब को ले लिया होता है और उस ऑर्ब को लेने के बाद उसे किस करते हुए वो अपने मन में सोचता है कि मेरे पास में अब बाउंडलेस ऑर्ब भी आ चुका है, जिसके कारण मैं गॉड ऑफ थीफ बनने के एक और कदम जो है वो पास आ चुका हूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो क्रो व्हील होता है वो अपने पास से एक स्टैचू को निकाल लेता है और उस स्टैचू को निकालते हुए वो किन्नान को बताता है कि ये फेयरलेस स्टैचू है जिसे कि मैंने हाफ गॉड रीजन के अंदर से बस ऐसे ही एक्सीडेंटली प्राप्त कर लिया था। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आपको ये स्टैचू जितना ज़्यादा सिंपल लग रहा है ये उतना सिंपल भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर से मैं किसी प्रकार के इनहेरिटेंस को महसूस कर पाता हूँ, तो इसीलिए क्या तुम इसे यहाँ पर लेना चाहोगे। और उस स्टैचू को देखते के साथ ही अब जो तेरी मोना सन होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और वे एक दूसरे की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचते हैं कि अच्छा तो ये यहाँ पर जो क्रोविल किंग है उसी के पास में था। और अब हमें पता लगता है कि जो तेरी मोना सन थे वो यहाँ पर जिस ट्रेजर के लिए आए थे वो ट्रेजर यही था। और अब उस स्टैचू को देखते के साथ ही जो शिमा कोंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये फेसलेस स्टैचू जो है वो 10,000 साल पहले जो 9 वर्ल्ड मार्शल गॉड हुआ करता था उससे रिलेटेड है। और इसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जो क्रो व्हील है वो असल में इस स्टैचू की जो कीमत है उसके बारे में जानते ही नहीं है, इसीलिए वे इसे यहाँ पर इस तरह से ट्रेंड करने के लिए आ गए, या नहीं तो इसकी कीमत जो है उसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो बोलता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो फिर अब हम इसे प्राप्त जरूर करेंगे। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर जो ये मार्शल गॉड है और जो 9 सिंबल वर्ड है उनके बीच में भी यहाँ पर किसी प्रकार का कनेक्शन हो सकता है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो मोनार सन होता है वो अपने पास से एक बैग को निकालने के बाद जो क्रो व्हील होता है उसे बोलता है कि सीनियर मेरे पास में जस्पर फ्लावर और उसी के साथ में एंशिएंट मैनुअल है, तो क्या आप इसके साथ में इस फेसलेस स्टैचू को एक्सचेंज करना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपने पास से एक गिनसेंग को निकाल लेता है और उसे निकालने के बाद अपने मन में सोचता है कि अगर ये चीज़ जो है वो 9 सिंबल वर्ड से रिलेटेड हुई तो ये काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है गोंग यांग के, तो इसीलिए मुझे इसे लेना चाहिए। और इतना सोचते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो उस गिनसेंग को आगे करते हुए उनसे बोलता है कि सीनियर में 10,000 साल पुरानी ये ब्लड गिनसेंग जो है वो यहाँ पर इस फेसलेस स्टैचू से एक्सचेंज करना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही उस बंदे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि क्या तुम हमारे खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हो। जो सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो मोनार सन से बोलता है कि देखो ये यहाँ पर अपनी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड है, अगर तुम इस फेसलेस स्टैचू को यहाँ पर पाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पर अच्छा ऑफर जो है वो देना चाहिए, ना कि मेरे साथ में यहाँ पर बहस करनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो मोनार सन होता है उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो अब कुछ भी ना बोलते हुए अपनी पास से 2 और ट्रेजर जो होता है उन्हें निकाल लेता है। सीनियर में यहाँ पर यिंग एंड यांग रीइंकार्नेशन पिल, 3 लाइटिंग इमॉर्टल पिल और जो एंशिएंट जेड बैज है उन सभी को भी ऐड करना चाहता हूँ, तो आप बताइए अब आप क्या कहना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो बोलता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं यहाँ पर आई सिल्क वॉर्म वुड और 5 बुद्धा और जो है उन्हें भी ऐड करता हूँ। और किन्नान की इस बात को सुनने के बाद जो क्रो व्हील होता है वो हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि अगर देखा जाए तो तुम पहले ऑक्शन में आए और वहाँ से तुमने सभी सामान जो थे उन्हें ट्रेड कर लिया और उनकी मदद से तुम यहाँ पर अच्छे चीज़ों को एक्सचेंज कर रहे हो। मानना पड़ेगा तुम सच में काफ़ी ज़्यादा होशियार हो, इसीलिए मैं यहाँ पर जो फेसलेस स्टैचू है उसे तुम्हारे साथ में एक्सचेंज करने के लिए तैयार हूँ। और इतना बोलकर अब वो किन्नान के साथ में उस स्टैचू को एक्सचेंज कर लेता है और जो किन्नान होता है वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है सीनियर अब चूँकि यहाँ पर सभी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो चुकी है तो इसीलिए अब मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी काफ़ी सारे काम करने हैं। और अब किन्नान को वहाँ से जाता हुआ देखने के बाद हम देखते हैं कि जो मोनार सन होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलता है कि बहुत बढ़िया, मैं तुम लोगों से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ, लेकिन याद रखना कि अगर तुम दोनों मुझे कभी दोबारा देखने के लिए मिले तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और वे बाहर आ जाते हैं और बाहर आते के साथ ही दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। और जो शिमा कोंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि किन्नान क्या तुमने देखा कि जो हुआ वो लॉन्ग था वो इस टाइम पर हम लोगों से कितनी ज़्यादा नफरत करने लगा है। जो सुनकर किन्नान भी हंसते हुए बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, वो पूरी तरह से जल चुका है।
जो सुनकर सीमा कोंग जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान चलो यहाँ का काम तो अब खत्म हो गया, तो मुझे बताओ कि अब तुम आगे क्या करने वाले हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसको बताता है कि मुझे जो ड्रैगन एम्परर है उनका मैसेज आया है और उन्होंने मुझे ड्रैगन एम्परर क्लैन के अंदर वापस आने के लिए बोला है, तो इसीलिए मैं अब ड्रैगन एम्परर क्लैन के अंदर ही वापस जा रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही जो सीमा कोंग होता है वो भी किन्नान से बोलता है कि ठीक है, तो ऐसी बात है तो फिर अब हम लोगों के अलग अलग होने का टाइम आ चुका है, रास्ता काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, तो इसीलिए तुम अपना ध्यान रखना। जो सुनने के बाद किन्नान भी उससे बोलता है कि ठीक है, तुम भी अपना ध्यान रखना। और अब उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।